हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाया गया है। तो स्टार्ट कर दें वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन से गैलेक्सी का पार्ट है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा मैं आपका, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे आप कमेंट में एग्ज़ाम डेट ज़रूर टाइप कर दीजिएगा ताकि उस हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवा सकूँ। सो बताइए, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। कौन से गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी मिल्की वे, सॉरी डी मिल्की वे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। कौन से प्लैनेट को अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वीनस। वीनस को आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल एट द। डेज और नाइट्स जो है ये कहाँ पे इक्वल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये इक्वेटर पे। अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर। सन के इर्द गिर्द जो है वो टोटल कितने प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो सोलर सिस्टम है उस पर कितने प्लैनेट्स हैं। ऑप्शन नंबर डी 8, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। टोटल 8 प्लैनेट्स हो गए। ओके, विच प्लैनेट हैज़ अ मून कॉल्ड जेनेमेड। कौन से प्लैनेट के मून को जेनेमेड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जुपिटर जो है ये आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है ना। द कप शेप्ड माउथ ऑफ वॉल्केनो इज। कप शेप माउथ जो होता है वॉल्केनो का, उसको हम किस नाम से जानते हैं बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज। अर्थक्वेक को और किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्रेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक आर काउज्ड बाय। अर्थक्वेक जो होता है तो वो किसके कारण से होता है, किसकी वजह से होता है बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ड्यू टू टेक्टोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। बताइए सहारा डेजर्ट जो है ये आपके कौन से कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में है ये आपका। तो भाई ये है आपका ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में। और सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की बात करें तो कौन सा कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा आपका, एशिया, जिस पे हमारा भारत देश भी है। और अगर सबसे छोटे कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज नोन एज। देखिए कोई पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, मान के चलिए ये एक लैंड ऑफ पीस है, ठीक है। अब कह रहा है सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, जो कि 3 साइड इसके पानी है। मान के चलिए यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, लेकिन इधर पानी नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीनों साइड जो सराउंडेड है पानी से, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे लैंड को क्या कहते हैं बताइए, जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। तो आपको याद रखना है ऐसे हम लैंड को कहते हैं पेनिनसुला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। और लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे इस वीडियो में आपके टोटल 30 क्वेश्चन हैं, तो आप देखिएगा कि आपके एटलीस्ट 25 भी करेक्ट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं है, एमटीएस के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए, तो देखिए एयर प्रेशर को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए बेरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए रोहतांग पास आपके कौन से स्टेट में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये सारे इंपॉर्टेंट पास हैं, वैसे इसके सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी सारे करवाने का टाइम तो है नहीं, तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो सारे लेके आया हूँ। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए नंदा देवी पीक जो है ये आपके कौन से राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। बताइए
लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके कहाँ है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गुवाहाटी शहर जो कि आपके असम में है, तो आपको बताना है कि ये शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है। कमेंट में आप मुझे बता दो कि कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है। देखिए गुवाहाटी की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइए। तो देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है राजस्थान की कैपिटल जयपुर। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन? वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। और देखिए जबलपुर शहर जो है ये आपके नर्मदा नदी के किनारे बसा है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि जबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो याद रखिएगा नर्मदा रिवर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा हाईवे है? देखिए ये जो हाईवे है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, सोच सकते हो नॉर्थ से साउथ, मतलब एकदम ऊपर से नॉर्थ से लेके एकदम नीचे साउथ को कनेक्ट करता है, और टोटल डिस्टेंस है 4112 किलोमीटर, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, NH44। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ फेस्टिवल? कौन से शहर को सिटी ऑफ फेस्टिवल मतलब त्योहारों का शहर से जाना जाता है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मदुरई, एक सिटी है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? बताइए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन से शहर को कहते हैं? एक क्वेश्चन आता है ऐसे भी, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ, यहाँ पे आपका साउथ लगा हुआ रहेगा, है ना। ये है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद। और अगर साउथ लगा हुआ रहे तो आपको याद रखना है कोयम्बतूर, ठीक है ना। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज नोन एज कोयम्बतूर सिटी, एंड ओनली मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज नोन एज अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार? बताइए अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल क्या है? वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया वाइज? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इजी क्वेश्चन है, इसमें भी मिस्टेक होता है बहुत लोगों से। राजस्थान, ठीक है, सबसे बड़ा है एरिया वाइज में। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए आपको पॉपुलेशन वाइज बताना है, विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन? बताइए पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो देखिए एरिया वाइज था हमारा राजस्थान, और पॉपुलेशन वाइज हमारा है यूपी। अब है विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया वाइज? अब बताना है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा जो है ये आपका सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन? अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए दुधवा नेशनल पार्क आपके कौन से राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखिए सुंदरबन टाइगर रिजर्व आ जाए या सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व आ जाए, बर्ड सेंचुरी आ जाए, कुछ भी आ जाए ना सुंदरबन से आपको, तो आंख बंद करके वेस्ट बंगाल पे टैप करना है। ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ गवर्नर इन इंडिया? देखिए गवर्नर जो होते हैं राज्यपाल स्टेट्स के, तो उनका अपॉइंटमेंट का मिनिमम एज कितना होता है? तो देखिए इनका अपॉइंटमेंट का मिनिमम एज होता है 35, ठीक है ना, और 5 साल इनका टर्म होता है, 5 ईयर का टर्म होता है, ठीक है। और अगर वहीं पे सीएम की बात करें तो इनका 25 ईयर ही होता है ना, ये 25 ईयर के अगर कोई इंसान है तो वो अपॉइंट हो सकते हैं सीएम में, लेकिन गवर्नर में आपका 35 ईयर चाहिए, ठीक है ना। एंड बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कोर जरूर बताइएगा 30 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, ठीक है। चलिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय?
चीफ मिनिस्टर का मिनिमम एज देखा हमने 25, और चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के होते हैं किसी भी स्टेट के, तो वो अपॉइंट किए जाते हैं आपके राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो और जो गवर्नर होते हैं भाई, ये जो गवर्नर होते हैं ये भी बता ही देता हूँ, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, सीएम आपके गवर्नर और गवर्नर आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।